आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके मन के अंदर बैठी चिंता और नकारात्मकता है। मन अशांत हो तो करोड़ों की दौलत भी बेकार लगती है, लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो टूटे हुए इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। हम असुरक्षित क्यों रहते हैं, अनिश्चित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे संग्रहित करते हैं। यह असुरक्षा, यह अनिश्चितता मन को चंचल करती है। हम संचय तो करते हैं, समृद्धि का, साधन का, संपदा का, लेकिन सद्गुणों का संचय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है, जितना परिग्रह बढ़ता है, उतनी मन की चिंता भी बढ़ती है। यह मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, वही हमको अस्थिर करता रहता है। लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना है। इसलिए पहले हम पहचाने, जाने कि कहां कहां हमारा मन जाता है, हमारे मन को कौन अस्थिर करता है। व्यक्ति की चिंताएं, शंकाएं उसको सबसे ज्यादा अस्थिर करती है। निषेधात्मक चीजें मन को बहकाती रहती है। इसलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहां जहां नकारात्मकता है, जो जो चीजें आपको चुभती हैं, उस चुभन को निकालना है, उन गांठों को खोलना है, और इसके लिए शुभ विचारों को अपनाना जरूरी है। एक शुभ विचार ही हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस उस विचार में वह ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे यहां उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये 4 ब्रह्म सूत्र है। इनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर ये 4 सूत्र समझ में आ गए तो समझो सारा ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया। भगवत गीता है तो सप्तश्लोकी भगवत गीता भी है। यानी भगवत गीता के ये 7 श्लोक समझ में आ गए तो समझो 700 श्लोक समझ में आ गए। दुर्गा सप्तशती है तो सप्तश्लोकी दुर्गा भी है। इसके 7 श्लोक समझ में आ गए तो समझो दुर्गा सप्तशती समझ में आ गई। बात छोटी सी है, लेकिन एक बात भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदलने के लिए ये एक बात भी पर्याप्त है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवत कृपा से सब कार्य संभव है। यह विश्वास, यह श्रद्धा, यह आस्था हमारे मन को बहुत संबल देते हैं, मन को अस्थिर होने से बचाते हैं, उसे एक जगह टिका देते हैं। जीवन में कई बार बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी गोरखपुर, बलिया, बिहार का कुछ इलाका आदि, इन जगहों में एक दुर्घटना घटी। अंग्रेज लोग वहां के कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए। ये लोग घर से दूर, परिवार से दूर, रिश्ते नातों के बिना वहां पर कैसे रहे? वहां तो उन्हें मजदूरी करनी थी, अपने रिश्ते तो उनके देश में ही छूट गए। कोई उन्हें घर वापस बुला नहीं सकता था। फिर रिश्ते बनाने के लिए वहीं कहीं उन्होंने शादी कर ली। अफ्रीकन वगैरह से शादी हुई। अपने साथ अपने देश से वो कुछ नहीं ले गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा और तुलसीदास जी की रामायण की यानी श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उन्हें कंठस्थ थी। वो हनुमान चालीसा, वो रामचरितमानस उनके लिए एक तरह से संजीवनी बन गई। उन्हें भावनात्मक संबल देने के लिए एक आधार बन गई। आज भी आप देखो तो जो दूर देश के इलाके हैं और उनमें बसे हुए भारतीय हैं, उनसे पूछो कि वे अपने साथ क्या लाए थे। जब मन टूटता था तब उस टूटे बिखरे मन के लिए उनका संबल क्या होता था? हनुमान चालीसा। आज भी वहां पर जब भारत से कोई कथावाचक जाते हैं तो बड़े अनुराग से वे राम कथा सुनते हैं। क्यों? उन राम के नाम से, उन हनुमान जी के नाम ने, हनुमान चालीसा की चौपाइयों ने उनके जीवन की डोर बांधे रखी, उनके व्यक्तित्व को बिखरने से बचाया। जीवन की छोटी बड़ी बातों में बड़ी आस्थाएं छिपी होती हैं। वहां सकारात्मकता का, शुभ चिंतन का, सद्गुणों का विश्वास प्रकाश बिखेरो। आपके अनुसार मन को सबसे ज्यादा अस्थिर करने वाली चीज क्या है? चिंता, डर, अपेक्षाएं या नकारात्मक लोग? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिवाइन इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर सपनों की उड़ान भर सकें। जय श्री राम।